डॉक्टर हकीम असलम जावेद, वर्ड ऑफ यूनानी विद हकीम असलम जावेद यूट्यूब चैनल से हम आपको मुख्तलिफ बीमारियों पर हमेशा कोई ना कोई मशवरा देते रहते हैं। बहुत सारी बातें आपको डिफरेंट बीमारियों के बारे में बताते रहते हैं, उनके यूनानी इलाज के बारे में बताते रहते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल वर्ड ऑफ यूनानी विद हकीम असलम जावेद को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सब्सक्राइब कीजिए और यूनानी तरीक़ा इलाज को घर घर तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ख़ास तौर से जोड़ों के दर्द के बारे में और उनके घरेलू उपाय आप क्या कर सकते हैं। घरेलू बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए जो चीज़ें आपके घर पर इस्तेमाल होती है उनको कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आप जोड़ों के दर्द से बच सकते हैं। जैसे जैसे इंसान की ज़िंदगी आगे बढ़ती रहती है वैसे वैसे वो कई परेशानियों का शिकार होने लगता है। वहीं आज के दौर में तो देखा जाए तो हर दूसरा आदमी किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा खान पान या हमारी डाइट, हमारी जो है ख़राब डेली रूटीन और हमारा डिसिप्लिन का पालन न करना शामिल होता है। ना तो लोग समय पर खाना खाते हैं, ना ही छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो आगे चलकर ख़तरनाक समस्या धारण कर लेती हैं या विकराल रूप ले लेती हैं। जैसे जोड़ों का दर्द सिर्फ बुजुर्गों को ही नहीं बल्कि नौजवानों को भी काफ़ी तादाद में इस वक्त ये बीमारी हो रही है। ऐसे में ज़रूरी है कि इस बीमारी से वक्त रहते निपटा जा सके, जिसमें आपकी मदद कुछ घरेलू चीज़ें कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं इन घरेलू चीज़ों के बारे में, इन उपायों के बारे में जो आपके काम आ सकते हैं। अगर आप अपनी डाइट में ज़रूरी कुछ चीज़ें शामिल कर लें, यानी अगर आप अपनी डाइट को बैलेंस कर लें तो बहुत फ़ायदा होगा और ख़ास तौर से जोड़ों के दर्द से आप छुटकारा पा सकते हैं। बैलेंस डाइट न केवल आपकी हड्डियों को मजबूत करती है बल्कि जोड़ों के दर्द की वजूहात बनने वाली स्वेलिंग को भी कम करने में मदद करती है। सबसे पहले आप देखें कैल्शियम की अगर कमी होती है इंसान के जिस्म में तो उसको जो है जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है। इसलिए जब भी आप खाना खाएं तो कैल्शियम की ज़रूरत को आप पूरा करें। लेकिन होता क्या है कि जब भी हम खाना खाते हैं तो खाना हम इस तरह का खाते हैं कि उससे हमारी कैल्शियम की जो ज़रूरत होती है जिस्म के लिए, हमारे शरीर के लिए, वो पूरी नहीं हो पाती है। तो शरीर में परेशानी शुरू होने लगती है। इसी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस की भी प्रॉब्लम हो सकती है। कैल्शियम डेयरी और गैर डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध और दूध उत्पादों जैसे पनीर या दही के माध्यम से आपको आपके शरीर को दिया जा सकता है। साथ ही साथ आप पत्तेदार साग जैसे पालक, पका हुआ सोयाबीन और सूखे अंजीर वगैरह खाने से भी कैल्शियम आपको हासिल हो सकता है। नंबर 2, विटामिन डी। विटामिन डी जो है एक बहुत ज़रूरी चीज़ है और जोड़ों के दर्द में इसकी कमी हो जाती है, इसलिए जो है जोड़ों का दर्द भी इंसान को होने लगता है। जोड़ों का दर्द मांसपेशियों और हड्डियों के कमज़ोर होने से होता है। ऐसे में इससे बचने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप दूध पिएं। उसके अलावा आप धूप बहुत ज़्यादा लें। धूप में विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है और धूप जो है बहुत अहम चीज़ है हमारे जिस्म के लिए, क्योंकि धूप जो है विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। ऐसा करने से आपकी हड्डियां मजबूत करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा आप धूप में सुखाए गए मशरूम, जिसको आप जानते हैं मशरूम कहा जाता है, मशरूम के ज़रिए भी विटामिन डी जो है हासिल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है विटामिन सी। विटामिन सी भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी पदार्थ होता है। ये स्वस्थ जोड़ों में बहुत सहायता करता है और गठिया जैसी सूजन की स्थिति से बचाता है। आप संतरे, नींबू, लाल मिर्च, शिमला मिर्च, आम और अमरूद जैसी चीज़ें इस्तेमाल करके विटामिन सी हासिल कर सकते हैं। लहसुन जो है डाइसल्फाइड से समृद्ध होता है, उसमें ये चीज़ पाई जाती है।
जो एक सूजन विरोधी यौगिक, यानी जिसको कहा जाता है एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड होता है, और ये लहसुन में मौजूद होता है। इसलिए लहसुन का इस्तेमाल करने से, लहसुन को खाने से जो है स्वेलिंग में बहुत फायदा होता है खास तौर से। और जो रिसर्च हुई है उन्होंने भी सुझाव दिया है कि लहसुन गठिया से होने वाले दर्द को भी कम कर सकता है, घुटनों के दर्द को कम करता है, जोड़ों के दर्द को कम करता है, और ख़ास तौर से जो रूमेटिक आर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं उनको भी लहसुन फायदा करता है। लहसुन के बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं आयुर्वेदिक यूनानी स्टोर्स पर अवेलेबल होते हैं, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगली चीज़ है अदरक, जिसको कहा जाता है, और अदरक जो है वो बहुत बेहतरीन एक दवा होती है जो यूनानी चिकित्सा पद्धति में दवाओं में भी इस्तेमाल होती है, और सूखा अदरक जिसको सौंठ कहते हैं वो भी इस्तेमाल होता है। जोड़ों के दर्द में राहत पाने के लिए आप अदरक के तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अदरक वाली चाय पीने से भी आपको फायदा हासिल हो सकता है। इसके अलावा आप अदरक को गर्म पानी में शहद और नींबू के साथ मिलाकर भी पी सकते हैं। अदरक से पाया जाने वाला एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड स्वेलिंग को कम करने में मदद करता है। तुलसी, जिसको रिहान भी कहा जाता है, तुखमे रिहान भी कहा जाता है यूनानी में खास तौर से, तुलसी में पाई जाने वाली एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी स्पाज्मोटिक गुण होते हैं जो जोड़ों के दर्द में राहत दिलाने का काम करते हैं। आपको करना यह है कि रोजाना 3 से 4 बार तुलसी की चाय का इस्तेमाल करना है। ऐसा करने से आपको जरूर फायदा हासिल हो सकता है। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि अगर जोड़ों का दर्द किसी भी इंसान को है तो अगर वो थोड़ी एहतियात बरत ले और इन चीज़ों का जो हमने बताया है उनका इस्तेमाल अपने खाने पीने में करे। ये सारी चीज़ें हमारे घर पर इस्तेमाल मौजूद होती हैं, आप इनको बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जोड़ों के दर्द के लिए यूनानी तरीक़े इलाज में भी बहुत सारी दवाएं मौजूद हैं। ख़ास तौर से जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा इलाज यूनानी में होता है। अगर आप चाहें तो आप हमसे भी इसके लिए दवा मंगा सकते हैं, दवा ले सकते हैं। हमारे सारी चीज़ें आप हमारी वीडियो पर देख सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, हमारा लिंक भी दिया हुआ है। आप हमें यूट्यूब पर भी इनबॉक्स कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।